नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्म वर्षगंढ मौके भाजपा कार्यकर्तावां नूं संबोधन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी पार्टियां ते खेती बिलों नूं लैके किसानां नूं गुमराह करने का इल्जाम लगाया है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद वालों पास किए गए खेती बिल और किरत कानूनों नाल देश के किसान और कामियां नूं गैर जरूरी कानूनों के जंजाल तो छुटकारा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्तावां नूं किसानां तक पहुंच करन अते उन्हां नूं इन्हां कानूनां दे फायदे समझाउण लई कहा। चोण कमिशन वालों बिहार विधान सभा दीआं चोणां लई तरीकां दा ऐलान। बिहार विच 28 अक्तूबर 3 नवंबर और 7 नवंबर नूं 3 गेड़ां तहत वोटां पुआईआं जाणगीआं। वोटां की गिणती 10 नवंबर नूं होवेगी। कोरोना वायरस के मद्देनज़र चोण कमिशन वालों विशेष इंतजामां दा ऐलान। देश की 1 लोक सभा और 64 विधान सभा सीटां ते जिमनी चोण बारे फैसला 29 सितंबर नूं समीक्षा मीटिंग तो बाद किया जाएगा। मन्ने परमन्ने गायक ते संगीतकार SP बालासुब्रमण्यम का देहांत। राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई फिल्म संगीत और राजनीति नाल जुड़ियां शख्सियतां ने उन्हां दे देहांत ते दुख प्रगट किया है। देश में कोरोना मामलों की कुल गिणती 58 लाख तो पार हुई। कोरोना तो ठीक होने की दर 81.74% ते पुजी। वक्-वक् किसान जथेबंदियां दे सदे ते पंजाब विच सड़की ते रेल आवाजाही प्रभावित। भाजपा के पंजाब प्रधान अश्वनी शर्मा ने कांग्रेस और होर विरोधी पार्टियां के झूठे प्रचार राही किसानों को भड़काउण का इल्जाम लगाया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के बीजबेहरा खेतर में सुरक्षा बलों नाल मुकाबले दौरान 2 अतवादी ढेर। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी पार्टियां वालों खेती बिलों के मुद्दे ते उन्हां दी सरकार की आलोचना की निखेधी की है। अज पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्म वर्षगंढ मौके भारतीय जनता पार्टी के कारकुनां नूं वर्चुअल माध्यम राही संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद वालों पास किए गए खेती बिल और किरत कानूनों नाल देश के किसान और कामियां नूं गैर जरूरी कानूनों के जंजाल तो छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां झूठ और गलत प्रचार के जरिए देश के लोगों को गुमराह कर रही ने। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुतंत्रता तो बाद सत्ताधारी ताकतां ने सिर्फ झूठे वादियां राही किसानां ते कामियां दा सियासी लाभ हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने इस गल ते जोर दिता कि इन्हां खेती बिलों के पास होने नाल खेती के खेतर नूं चिरां तो उड़ीकी जा रही आज़ादी मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हुण किसान मौजूदा मंडियां तो इलावा देश विच किते भी अपनी जिन्स बेच सकणगे। मोदी ने कहा कि नवे कानूनों नाल 100 के पिछे 85 किसानों को फायदा होगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपील की कि वह देश के किसानों को जाण और उन्होंने इन्हां कानूनों के फायदे समझाउण। जरूरत श्रमिकों का जीवन आसान बनाने की थी, लेकिन उनके जीवन को कानूनी दाव पेचों में उलझाकर रख दिया गया। इस वजह से वो इंसाफ के लिए कोर्ट का रुख करते भी तो बरसों बरस कचहरी के चक्कर ही काटते रह जाते हैं। अब इस स्थिति को बदल दिया गया है। 4 लेबर कोर्ट्स के माध्यम से देश के श्रमिक साथियों को दर्जनों कानूनों के कुचक्र से बाहर निकालने का प्रयास हमने किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती अर्थचारे नूं मजबूत करने लई सरकार ने इतिहासिक सुधार किए। घट्टो घट्ट समर्थन मुल विच 1.5 गुणा वाधा किया गया। खेती उपज की सरकारी खरीद विच कई गुणा वाधे का जिक्र करदिआं मोदी ने कहा कि सरकार ने इस खेतर विच अजिहे सुधार किए ने जिन्हां दी लंबे समय तो लोड़ सी। उन्होंने दस्सिया कि किसानां दी मदद लई उन्हां दे खातिआं विच 1 लाख करोड़ रुपए तो वध दी मदद भेजी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड की अहमियत ते जोर दिंदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि डेयरी उद्योग और मच्छी पालन नाल जुड़े लोगों को भी यह सहूलत दी गई है।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 243 ਮੈਂਬਰੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 3 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। That some way would have to be found to balance the democratic rights of the citizen, of the electorate, to choose their representatives, while also making a very sincere effort and systematic effort to protect the health and safety of the people. Special protocol has been devised for electors who are COVID positive, suspect, quarantine, so that such citizens are able to exercise their franchise without in any way jeopardizing the health of other voters. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਾਂ, 46 ਲੱਖ ਮਾਸਕਾਂ, 6 ਲੱਖ PPE ਕਿੱਟਾਂ, 6.7 ਲੱਖ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਤੇ 23 ਲੱਖ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। COVID-19 patients who are quarantined will be able to cast their vote at the last day of the hour, poll day, at their respective polling stations, as I said earlier, under the supervision of health authorities, strictly following the laid down measures. This is besides the option of postal facility already extended to them. Nodal health officers will also be appointed at the state district level to oversee COVID-19 related arrangements and preventive measures during the entire electoral process. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੇੜ ਦੀਆਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 71 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ, ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 94 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 78 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। As such, it is necessary that persons or organizations misusing social media or similar digital platforms are dealt with sternly and kept at bay. The Commission would like to make it emphatically clear that anyone who makes mischievous use of social media, for example, trying to foment communal tensions, etc., for electoral purpose, shall have to face the consequences under the law. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 64 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ। SPB ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਗਾਇਕ SP ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 74 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। SP ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਗਰੋਂ ਚੇਨਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ SPB ਚਰਨ ਨੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1:04 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ MGM ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ SP ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ COVID-19 ਨਿਮੋਨੀਆ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ
निगरानी की जा रही सी। हस्पताल अनुसार SP बाला सुब्रमण्यम की कोरोना रिपोर्ट 4 सितंबर को नैगेटिव आ गई सी, पर उन्होंने लगातार साह की तकलीफ चल रही सी ते अज उन्हां दी सेहत होर बिगड़ गई, जिस तो बाद दिल की गति रुकण कारण उन्हां दी मौत हो गई। SP बाला सुब्रमण्यम 2 हफ्ते पहला तंदुरुस्त हो गए सन और संगीत सुनने तो इलावा क्रिकेट भी वेखते सन, पर अचानक ही उन्होंने सेहत बिगड़ी और जिंदगी की जंग हार गए। SP बाला सुब्रमण्यम की मौत की खबर सुन के फिल्म और संगीत जगत में सोग की लहर दौड़ गई है। अदाकार कमल हसन समेत बॉलीवुड दीयां उगियां हस्तियां ने उन्होंने अकाल चलाने ते गहरे दुख का इजहार किया है। SP बाला सुब्रमण्यम नूं पद्मश्री और पद्म विभूषण समेत होर कई वड्डे कौमी सम्मान मिल चुके सन। कमल हसन की पहली हिंदी फिल्म एक दूजे के लिए विच गाए गए SP बाला सुब्रमण्यम के गाने अज भी लोगों के मनां विच ताज़ा ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, गृह मंत्री अमित शाह समेत होर कई सियासी आगुआं ने भी SP बाला सुब्रमण्यम की मौत से अफसोस प्रगटाया है। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय संगीत ने अपनी बहुत ही मिठी आवाज़ गुआ ली है। उन्होंने कहा कि SP बाला सुब्रमण्यम नूं उन्हां दे अणगिनत प्रशंसकां वल्लों सिंगिंग मून भी कहा जाता सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SP बाला सुब्रमण्यम के अकाल चलाने को बहुत ही मंदभागा दसदियां कहा कि वो देश भर विच घर घर जाने जाते सन ते उन्हां दी मधुर आवाज़ ते संगीत ने दहाकियां तक श्रोतियां का मनोरंजन किया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी विच उन्हां दे परिवार ते प्रशंसकां दे नाल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को रेडियो ते मन की बात प्रोग्राम राही देशवासियों को संबोधन करेंगे। इस महीनावार प्रोग्राम की यह 69वीं कड़ी होगी। मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी के नाल दूरदर्शन के सारे चैनलों पर भी सवेरे 11 बजे प्रसारित किया जाता है। इस प्रोग्राम राही प्रधानमंत्री जिथे अपनी सरकार के प्रोग्रामां, लोगों वालों किए गए चंगे कामां और देश को दरपेश चुनौतियों का जिक्र करते हैं, उत्थे लोगों के सुझावों को भी इस प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। कई लोगों नालों सीधी गलबात भी करते हैं, जिसके चलदियां मन की बात प्रोग्राम वधेरे हरमन प्यारा होया है। मन की बात प्रोग्राम का पंजाबी रूपांतर DD पंजाबी ते प्रोग्राम के सीधे प्रसारण तो तुरंत बाद अते इसका मुड़ प्रसारण उस दिन रात 8 बजे देखा जा सकेगा। देश विच कोविड-19 केसां की कुल गिणती 58 लाख नूं पार कर गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों ताज़ा अंकड़ियां अनुसार हुण तक 47,56,164 मरीज कोरोना तो सेहतयाब हुए ने। तक पुजी। मौजूदा समय देश में कोरोना वायरस के 9,70,116 एक्टिव केस ने ते हुण तक बीते दिन 1,141 मौतां होण नाल मौतां की कुल गिणती 92,290 हो गई है। कोविड-19 नाल मौत दर घट के 1.59% रह गई है। बीते दिन देश भर में 14.92 लाख कोविड टेस्ट किए गए, जिस नाल हुण तक किए गए कुल कोविड टेस्टां की गिणती 6,99 लाख हो गई है। 31 ਵੱਖ-ਵੱਖ किसान जथेबंदियां वालों अज पंजाब विच बंद के सदे का असर देखने को मिला है। किसान जथेबंदियां ने केंद्र सरकार वालों हाल ही विच पास किए गए खेती बिलों के विरोध विच इस बंद का सद्दा दिता सी। किसानों ने रेल ते सड़की आवाजाही विच अड़ीके लाए, जिस नाल आम जनजीवन प्रभावित होया है। जिथे किसान जथेबंदियां ने इसनूं अपने हक की लड़ाई दसिया, उत्थे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और होर विरोधी पार्टियां ते खेती बिलों के मुद्दे ते सियासत करने का दोष लगा रही है। अज पंजाब बंद के सदे के मद्देनज़र फिरोजपुर रेलवे डिवीजन वालों विशेष रेलगड्डियां मुलतवी कर दित्तियां गईयां सन। रेल विभाग ने 14 जोड़ी विशेष रेलगड्डियां 26 सितंबर तक मुलतवी करने का ऐलान किया है। अधिकारियों अनुसार यह फैसला रेल मुसाफरों की सुरक्षा और रेलवे जायदादां नूं किसी तरह के नुकसान तो बचाने के मद्देनज़र लिया गया। जिहड़ियां गड्डियां मुलतवी कीतियां गईयां, उन्हां विच अमृतसर तो मुंबई सेंट्रल विचाले चलण वाली गोल्डन टैंपल मेल, हरिद्वार तो अमृतसर तक आउण वाली जन शताब्दी एक्सप्रैस, नवी दिल्ली जम्मू तवी, अमृतसर तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशनों विचाले चलण वाली करम भूमि, नंदेड़ साहिब तो अमृतसर विचाले चलण वाली सचखंड एक्सप्रैस तो इलावा अमृतसर तो जयनगर तक चलण वाली शहीद एक्सप्रैस रेलगड्डी शामिल ने। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब सरकार की कांग्रेस और होर विरोधी पार्टियां ते किसानों को खेती बिलों के नां ते गुमराह करने का इल्जाम लगाया है। प्रसार भारती को दित्ती एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वालों लिआंदे गए खेती बिल किसानों वास्ते क्रांतिकारी साबित होणगे ते जे किसी को इस मुद्दे की कोई शिकायत है तो उस नाल लोकतंत्री ढंग नाल नजिठिया जाना चाहिए है। किसानों के अंदर भ्रम पैदा कर रही है। इन्होंने भ्रम पैदा किया जी MSP खत्म हो जानी है, जी मंडियां खत्म हो जानी है। देश के प्रधानमंत्री जी ने अगे आके कहा कि MSP है, MSP रहेगी, मंडियां भी रहेंगियां, सरकारी खरीद भी उसी प्रकार होगी। लेकिन क्या देश ने
इस दे नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होंदा है। आज्ञा दिओ, नमस्कार।